सैयदना उमर का कातिल कौन था? नाम लेते हैं जी, वो कहते नहीं ईरानी था जी, अबू लोलो फिरोज था। सर ईरानी तो था, वो गुलाम किसका था? हजरत मुगीरा इब्न शोबा का रज़ियल्लाहु ताला। और बुखारी में ये मौजूद है अल्फाज। और फिर इससे अगला तल्ख पहलू ये है कि हजरत मुगीरा इब्न शोबा पूरी जिंदगी हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते रास रहे हैं। अब अगर मैं फिलिंग दी ब्लैंक्स करना शुरू करूं तो मैं अब्दुल्ला इब्न सबा वाला जो ढोंग इन्होंने रचाया नासबियों ने, उससे बेहतर स्टोरी अहादीस की बुनियाद पे बिल्ड कर सकता हूं कि हजरत उमर के कातिलीन कौन है कि जिन्होंने पूरे इस्लामिक सिस्टम को नुकसान पहुंचा के बाद में उसके ऊपर कब्जा किया है। और इसकी सपोर्ट में मैं बुखारी की वो हजरत उमर का आखिरी खुतबा भी ला सकता हूं। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6830 नंबर हदीस है। हजरत उमर जिस साल शहीद हुए हैं, बस उसी महीने में वो शहीद हो गए, 26 ज़ुल्हिज्जा को। उन्होंने जो आखिरी हज किया है 23 हिजरी में, तो वो मिना में अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि और अब्दुर्रहमान बिन औफ कि हम बैठे हुए थे, एक शख्स ने आके कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपने लोगों की गुफ्तगू नहीं सुनी, लोग कह रहे हैं कि उमर मर जाएगा तो हम फलां शख्स की बैत। तो हजरत उमर को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा मुसलमानों के मशवरे के बगैर बैत करेंगे ये? और उन्होंने कहा मैं अभी मिना में खुतबा देता हूं और मैं इस इशू को यहीं पर खत्म करता हूं। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि चंद लोगों ने बात किया, पब्लिकली इसको हाईलाइट ना करें। कौन सी यूट्यूब पे वीडियो आ गई है? अगर यूट्यूब पे वीडियो आई होती ना तो हजरत उमर का भी फिर खिताब यूट्यूब पे ही आना था। जब फितना आलमी होता है ना, फिर उसके लिए आलमी बयानिया आता है। खैर मदीना शरीफ वापस आए, वहां के उन्होंने एक डिटेल खुतबा दिया। 6830 नंबर हदीस बुखारी की, हमारे करबला वाले रिसर्च पेपर में बड़ी लंबी हदीस है। उसमें अल्फाज हैं कि कोई शख्स सैयदना अबू बकर की खिलाफत को प्ली ना ले कि आमदा भी कभी मुसलमानों के मशवरे के बगैर इस तरीके से खलीफा चुन लिया जाए। यानी हजरत उमर ये समझते थे कि हजरत अबू बकर को भी कैटास्ट्रोफिकली चुना गया, जिस तरीके से मशवरा होना चाहिए था वैसे नहीं हो सका, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है क्योंकि उम्मत उसके ऊपर राजी होगी। और फिर दूसरी बात, हजरत अबू बकर के पाए की कोई और पर्सनैलिटी नहीं थी कि उम्मत कोई क्लेम करता कि हाँ जी मैं भी इस लेवल पे आके तो मैं दावेदार हूं। तो बहरहाल हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये चेमा गोइयां जो मैं सुन रहा हूं ना कि उमर मर जाएगा तो फलां के, तो उनका मुसलमानों के मशवरे के बगैर तुम खलीफा चुनोगे? अल्लाह की कसम अगर इस तरह हुआ तो फिर इसका अंजाम कत्लो गारत होगा। जिसकी बैत की गई और जो बैत लेने वाले हैं, ये दोनों के दोनों जो है वो खून रेजी का शिकार होंगे। और हजरत उमर ने इस बैत को एस्टैब्लिश ही नहीं माना कि जो तलवार की धौंस पर ली जाए। तो यजीद इब्न मुआविया की बैत जो है तलवार की धौंस पे हुई है। कहते हैं जी वो सहाबा ने बैत